एक फंक्शन एक्सरसाइज 4.4 में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ सीकेंट फंक्शन, मतलब सीकेंट फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको सेक एक्स के बारे में बताता हूँ। सीकेंट एक्स मतलब सेक एक्स, ठीक है। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर्स माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इसकी डोमेन होती है। मतलब 2n+1 π/2 का मतलब है कि जैसे सेक 90 कितना होता है, सेक 90 होता है, सेक 90 होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉन डिफाइंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रियल नंबर में से ऐसे जो 90 वाले होते हैं ना, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। मतलब ऐसा लिख सकते हो आप इसको कि 90 पे नॉन डिफाइंड होता है, 270 3 π/2 इस पे नॉन डिफाइंड होता है, 5 π/2 इस पे नॉन डिफाइंड होता है, ऐसे ही सो ऑन। और इस तरफ से नेगेटिव में भी हो सकता है, -π/2 पे नॉन डिफाइंड होता है और सो ऑन, ठीक है। ये होगी इसकी डोमेन। अब इसकी रेंज होती है रियल नंबर्स। मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स को -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये होगी किसकी डोमेन, सेक एक्स की। अब मैं आपको सेक इनवर्स एक्स की बताता हूं। देखो, सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, सेक इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स -1 to 1। मतलब रियल नंबर में से जो इनके बीच में नंबर्स आएंगे ना, -1 और 1, वो निकाल देने हैं। देखो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, रियल नंबर्स होते हैं ना -∞ to ∞, तो इसको ऐसा लिखा जाता है -∞ से -1 इंक्लूड है, यूनियन 1 to ∞। देखो, मैंने -1 और 1 के बीच वाले नंबर छोड़ दिए, लेकिन -1 और 1 ले लिया क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इनके बीच वाले नंबर ये इंक्लूड नहीं है, इसमें -∞ इंक्लूड नहीं है और -1 इंक्लूड है, ठीक है। ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये होती है क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद इसकी रेंज होती है, वो होती है 0 to π, मतलब 0 to 180, लेकिन उसमें से आपको π/2 निकाल देना है, ठीक है। ये नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर। तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है 0 to π/2। π/2 में देखो मैं ओपन ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और यूनियन π/2 to π, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले, फिर सेक इनवर्स एक्स का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ठीक है, यहां पर ले लो 0, π/2, फिर पाई, फिर 3 π/2 और यहां पे 2 π, ठीक है। इसी तरह यहां पे -π/2 -π सो ऑन। अब यहां पर नंबर्स ले लेते हैं 1 2 -1 और -2। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले 0 पे आओ। सेक 0 क्या होता है, सेक 0 होता है 1। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया, सेक 0 हो गया 1। तो 1 कहाँ पे है, ये देखो, ये है 1। तो इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखना तो भी आप इसको सिर्फ डॉट लगा दो कि आपको पता चल जाए हमने एक पॉइंट लिया। नेक्स्ट, इसके बीच में एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या लूँ, 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेक 60 होता है 2, तो 2 देखो कहाँ पे है, सेक 60, ये पॉइंट बनेगा, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, इनके बीच में, इसको ना थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अच्छा सा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर π/3 -π/3 लेते हैं, ठीक है। तो सेक -π/3 कितना होता है, सेक -π/3, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा होता है, तो सेक π/3 -π/3 भी 2 होता है, तो ये पॉइंट मिलेगा, है ना। अभी तक 1 2 3। अब सेक 90 कितना होता है, सेक 90 होता है, सेक 90 होता है इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब ये यहां से चलता ही जाएगा। देखो इसका ग्राफ ना ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, पैराबोला की शेप में बनाएंगे। देखो ये चलता ही रहेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि
सेक 90 होता है इन्फिनिटी, तो ये सो ऑन ऊपर तक चलता ही रहेगा। ये इसका बन गया ग्राफ। ठीक है, यहाँ से मैं 90 पे पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ और यहाँ से -π/2 पे पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे आ जाओ, ये लो, सेक 180 कितना होता है? सेक 180 होता है -1, तो -1 हो गया ये। ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो, ये 90 है और ये 180 है, इनके बीच में मैं 120 ले लेता हूँ। कितना ले रहा हूँ? 120। 120 को 2π/3 लिखते हैं। ठीक है, अब सेक 2π/3 कितना होता है? सेक 120 होता है -2। सेक 120 कितना होता है? -2। तो -2 देखो कहाँ पर है, ये रहा, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट ना, इनके बीच में ले लो एक और, ये 180 है, ये 270 है। 180 और 270 के बीच में क्या लें? 240। 240 को बोलते हैं 4π/3। कितना बोलते हैं? 4π/3। तो सेक 4π/3, सेक 240 भी -2 होता है, तो वो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसी तरह सेक 3π/2 लोगे, वो इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये यहाँ से चलता ही रहेगा। तो आप इसको यहाँ से ऐसे पैराबोला, थोड़ा पैराबोला की शेप में बनाना, ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ से देखो मैं पैरेलल लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इन्फिनिटी पे होता है, तो ये यहाँ से चलता रहेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। आप यहाँ से भी बना सकते हो अगर आप चाहो, जैसे यहाँ देखो, ये तो हो गया ना, इसके बीच में आप कोई नंबर ले लो, क्या लें? -2π/3। ठीक है, सेक -2π/3 होता है -2, ये -2 के सामने डाल रहा हूँ। सेक -π, सेक -π होता है -1। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर कोई नंबर लोगे, -4π/3, सेक -4π/3 होता है माइनस, तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही बन जाएगा पैराबोला की शेप में। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना -3π/2 और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ बना लेना। देखो ये ग्राफ हमने किसका बना दिया? सेक एक्स का। अब हम ग्राफ बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स का। अब हम ग्राफ बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स का। पहले तो मैं डोमेन फिर से यहाँ लिख देता हूँ। देखो इसकी डोमेन मैंने बताई थी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और रेंज क्या बताई थी? रेंज बताई थी 0 to π/2 यूनियन π/2 to π, यही बताई थी ना। अब देखो इसका ग्राफ, ठीक है। अब यहां पर देखो रेंज में 90 एंगल्स दिए हुए हैं, तो मैं इस लाइन पे रेंज ले लूंगा और इस लाइन पे डोमेन ले लूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे ले रहा हूं 0 1 2 3 और यहां पे मान लो ये इन्फिनिटी है। ठीक है, फिर -1 -2 और ये -∞ है। अब यहां पर है 0, नेक्स्ट देखो क्या π/2, ठीक है, फिर उसके बाद पाई, और यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं हमें क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में तो आया नहीं है। अब एक ही करके वैल्यूज़ लेते जाओ। देखो हमें वैल्यूज़ डालनी है सेक इनवर्स एक्स में। ठीक है, किस में वैल्यूज़ डालनी है? सेक इनवर्स एक्स में। तो सबसे पहले 0 पे आओ। देखो वैल्यूज़ हमें यहाँ से लेनी है, अब हमेशा डोमेन से लेते हैं वैल्यू। ठीक है, रेंज से नहीं लेते। अब सबसे पहले 0 पे आओ। सेक इनवर्स 0, सेक इनवर्स 0। सेक 0 क्या होता है? सेक 0 होता है 0। तो अगर मैं इस सेक इनवर्स को उधर ले जाऊँ तो सेक इनवर्स भी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? मैंने गलत बोल दिया, एक सेकंड रुको। सेक 0 होता है 1, सेक 0 क्या होता है? 1। तो सेक इनवर्स 1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला 1 और 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, ये वाला लो, सेक 2। सेक 2 क्या होता है? सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 होता है π/3। कितना होता है? π/3। तो मान लो यहाँ पे π/3 है, तो वो ये पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्फिनिटी पे आ जाओ। सेक इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है? सेक इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 पे। तो मान लो कि वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ऐसे बनेगा, ये बनेगा इसका ग्राफ। और यहाँ से आप 90 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो।
ठीक है, ये बन गया इसका ग्राफ। अब आ जाओ यहाँ पर -1 पे। सेक इनवर्स -1 कब होता है? सेक इनवर्स -1 होता है 1 पे क्या होता है, ये बनेगा, एक सेकेंड रुको, ये 180 पे होता है। हाँ, ये कितने पे होता है? 180 पे। तो देखो -1 पे ये क्या बना, ये बनेगा, ये देखो -1 पे ये पॉइंट आ गया, इसको लिख सकते हो -1 to पाई। ठीक है, इसी तरह -2 पे आ जाओ। सेक -2 कब होता है? सेक इनवर्स -2 ये होता है 2 π/3 पे। कब होता है? 2 π/3। तो यहाँ पर लगा लो 2 π/3। ठीक है, तो ये पॉइंट -2 पे ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद -∞ कब होता है? ये होता है 90 पे। तो ग्राफ इसका देखो ऐसे जाएगा, ध्यान से देखना, ये ऐसे ऐसे जाएगा ग्राफ इसका। ठीक है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। तो ये बन गया हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब हम करेंगे इस पे एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला पार्ट दिया हुआ है सेक इनवर्स -2। अब देखो सेक 2 कब होता है? सेक कितने पे होता है? 60 डिग्री पे होता है ना। एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 4 3 2, हाँ ये होता है 60 डिग्री पे। सेक 60 पे होता है 2। ठीक है, तो ये बनेगा सेक π/3। ठीक है, अब हमें ये माइनस हटाना है। क्या करना पड़ेगा? ये माइनस हटाना पड़ेगा। देखो कुछ बच्चे ना ऐसा लिख देते हैं, सेक माइनस थीटा को, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं होता, सेक थीटा होता है। पहली चीज़ तो ये याद रखना। ठीक है, तो फिर माइनस हटाएं कैसे? यहाँ देखो, सेक 180 माइनस थीटा को हम माइनस सेक थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है ना, तो माइनस सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे? सेक 180 माइनस थीटा। तो ये बनेगा, देखो माइनस सेक थीटा को लिख रहा हूँ सेक 180 माइनस थीटा। थीटा हमारा ये π/3 है। ठीक है, तो ये बनेगा सेक इनवर्स सेक, अगर आप इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, ये बनेगा 3 पाई माइनस पाई। 3 पाई में से पाई निकाला तो कितना बनेगा? 2 π/3। ठीक है, अब देखो इन दोनों को काटने से पहले हमें इसकी रेंज चेक करनी है। रेंज देखो क्या बताई मैंने आपको, इसकी रेंज बताई थी मैंने आपको इसकी 0 to π/2 यूनियन π/2 to पाई। ठीक है, अब देखो ये 2 π/3 जो होता है ना, आप चेक कर सकते हो, पाई होता है 180। 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60, 60 × 2 120। 2 π/3 होता है 120। तो ये 90 और 180 के बीच में 120 आएगा ना, तो इसलिए हम इसको काट के लिख देंगे 2 π/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसमें ना मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, मैंने आंसर चेक किया, आंसर गलत आ रहा है। ये ना अंडर रूट था, तो आप ठीक कर लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ, सेक 45 पे √2 होता है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ना 4 करना है बस, और कुछ नहीं करना। 4 और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3 π/4। ये छोटी सी गलती ठीक कर लेना, क्वेश्चन गलत उतार दिया था। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेक इनवर्स 2। अब देखो ये तो मैंने अभी आपको करवाया, सेक 2 कब होता है? सेक 2 होता है सेक 60 पे। ठीक है, अब ये दोनों काटने से पहले आप चेक करो क्या 60 डिग्री इसमें आएगा। देखो इसके बीच में आता है, 0 और 90 के बीच में 60 आता है, तो π/3 आंसर आ जाएगा। अब ये रीज़न दे देना इसके लिए। ठीक है, ये लिख देना कि रेंज इक्वल टू ये है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेक इनवर्स 2 साइन 3 π/4। तो सबसे पहले हम साइन 3 π/4 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो 3 π/4 कितना होता है? पाई होता है 180। 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 45। तो 45 × 3
135, ठीक है। तो 135 को हम लिखेंगे 180 माइनस 45। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2। सेक इनवर्स 2 इंटू साइन 3π/4 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो 2 है ना, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा √2 इंटू √2 1/√2, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा सेक इनवर्स √2, ठीक है। अब सेक √2 कब होता है, सेक √2 होता है 45 पे, ठीक है। तो आप यहां लिखो सेक इनवर्स सेक π/4, तो ये और ये काट दो, ये बचेगा π/4। देखो क्यों काटना है, आपको रेंज तो पता ही है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, आप रीजन में ना रेंज दे देना। रीजन क्या है, 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। अब देखो 45 0 और 90 के बीच में तो आएगा ना, तो इसलिए मैंने इसको काटा, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है सेक इनवर्स 2 tan 3π/4। अब सबसे पहले हम tan 3π/4 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो मैंने अभी ये सॉल्व किया था, 3π/4 कितना होता है, 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री। 135 डिग्री को हम लिखेंगे 180 माइनस 45। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा माइनस tan 45। तो tan 45 की वैल्यू 1/√2, नहीं सॉरी, tan 45 की वैल्यू -1 सॉरी, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा -1। सेक इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, तो 2 इंटू -1 -2, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये 2 कब होता है, सेक 2 होता है 60 पे, सेक 60 पे, ठीक है। अब माइनस हटाने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना, वैसे ही करेंगे ये भी। अब देखो माइनस सेक थीटा जो होता है उसको हम लिखते हैं सेक 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, इसलिए ये लिखा, तो ये बनेगा सेक इनवर्स सेक पाई है 180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू π/3, ठीक है। तो ये बनेगा सेक इनवर्स सेक, इसका एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा 3, ये बनेगा 3π माइनस पाई, 3π में से पाई गए 2π/3, ठीक है। अब मैं ये दोनों काट रहा हूँ, देखो इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि ये रेंज के बीच में लाई कर रहा है। आप चेक कर लो, रेंज है इसकी 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। अब देखो ये 2π/3 होता है 120 डिग्री, 120 90 और 180 के बीच में आता है, ये 90 है ये 180 है, ठीक है। जब इनके बीच में आए तो आप इसको काट सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, ये -2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले tan √3 कब होता है, tan 60 पे √3 होता है, मतलब π/3 पे, है ना। फिर सेक जो है वो 2 कब होता है, सेक 2 जो होता है वो भी 60 पे होता है, ठीक है। तो अब ये और ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो मैं रीज़न यहाँ लिख देता हूँ, tan की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2, ठीक है, ओपन में, सॉरी, ये होती है इसकी रेंज। और देखो ये है 60 डिग्री, -90 और 90 के बीच में 60 डिग्री तो लाई करेगा ना, तो इसलिए हम इसको काट सकते हैं। आप रीज़न ये दे देना बिकॉज tan की रेंज ये है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अब ये माइनस हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, सेक 180 माइनस थीटा होता है माइनस सेक थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सेक, तो ये बनेगा सेक 180 माइनस थीटा,
थीटा यहाँ पे है π/3, तो ये आएगा π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक, इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा इसका 3, तो ये बनेगा 3 पाई माइनस पाई, वो कितना हो जाएगा 2 π/3। ठीक है, अब देखो ये और ये काटने से पहले आप चेक करो कि सेक की रेंज क्या होती है। रेंज किसकी लिख रहा हूं, सेक की, वो होती थी, इसकी रेंज होती है 0 to π/2 यूनियन π/2 to पाई। ठीक है, अब आप देखो 2 π/3, 2 π/3 होता है 120 डिग्री, इनके बीच में तो आएगा ना, तो हम इनको काट सकते हैं, तो ये बनेगा 2 π/3। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा पाई माइनस 2 पाई, तो हो जाएगा माइनस पाई, तो आंसर आ गया हमारा इसका -π/3। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स -√3/2 -2 सेक इनवर्स 2 tan π/6। अब देखो साइन √3/2 कब होता है, साइन √3/2 होता है साइन 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। सेक इनवर्स 2 tan, अब tan π/6 कब होता है, tan 30 डिग्री होता है √3 पे, तो इसको लिख दो 1/√3। अब हम इसका माइनस अंदर लेके जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये बनेगा -π/3। अब ये देखो क्या बन गया, ये बना 2/√3। 2/√3 सेक होता है सेक 30 पे, मतलब सेक π/6 पे। ठीक है, अब ये और ये काटने जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। ठीक है, और ये भी काटने जा रहा हूं, इसकी रेंज तो आपको पता ही है, ये तो मैंने आपको 10 बार बता दी। ये बनेगा -π/3 और ये बनेगा 2 π/6। ठीक है, ये और ये कट गया, -π/3 -π/3, इसका एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा -2 π/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ, फर्स्ट पार्ट दिया है सेक इनवर्स 3x - 1, हमें इसकी क्या निकालनी है, डोमेन। तो देखो इसको मान लो f(x) है, सेक इनवर्स 3x - 1। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सेक इनवर्स x की मैंने आपको डोमेन क्या लिखाई थी, इसकी मैंने आपको डोमेन बताई थी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यही बताई। मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ। ये मान लो -∞ है, ये इन्फिनिटी है, और ये -1 और ये 1। ठीक है, देखो इसका मतलब है -∞ से -1 का मतलब कि इसके पीछे वाले नंबर्स, और 1 to ∞ का मतलब ये, मतलब इसके आगे वाले नंबर्स, है ना, यही है ना इसकी डोमेन। तो देखो अगर मेरे को इसको लिखना हो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये -1 के पीछे जा रहा है, x <(-1) और ये 1 के आगे जा रहा है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x <(, और यहाँ पे ना ये क्लोज ब्रैकेट है, तो ये दोनों नंबर भी इंक्लूड है, तो यहाँ इक्वल टू डालना, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा, देखो यहाँ पर है सेक इनवर्स 3x - 1, तो मैं लिखूँगा 3x - 1 इज <(= -1) और x <(= 1, तो x है यहाँ पे 3x - 1 <(= 1। ठीक है, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है और आंसर आ जाएगा। इसको उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा 3x <(= 0, तो 0 के नीचे 3 आएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इस 1 को उधर ले जाओ, तो ये बनेगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2। अब 3 को उधर ले जाओ, x <(= 2/3। अब देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे आ जाओ, ये देखो ये 0 के पीछे जा रहा है, ये गया 0 के पीछे, और ये 2/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.6 ले लो
तो ये 2/3 के आगे जा रहा है, तो इसकी डोमेन हो जाएगी ये, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोमेन क्या होगी इसकी, -∞ से लेकर 0। देखो यहाँ पे इक्वल टू है, तो 0 और 2/3 दोनों इंक्लूड है, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट डाल रहा हूँ, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 2/3 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके सामने दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास f(x) ले लेते हैं, sec इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इन दोनों की डोमेन निकालूंगा, ठीक है। इन दोनों की डोमेन निकाल के देखो, जब भी आपके पास माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, आपने क्या करना है, दोनों की अलग अलग डोमेन निकालनी है, फिर उनके बीच में आपको कॉमन देखना है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, आपको देखना है कि उन दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वो तो अभी मैंने आपको बताई, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना। और tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स की डोमेन तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसकी होती है रियल नंबर्स, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। अब हमें डोमेन किसकी चाहिए, ऑफ f(x) की। तो सिंपल है, आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इसमें और इसमें, मैं आपको नंबर लाइन से बताता हूँ। देखो tan इनवर्स x की है -∞ से इन्फिनिटी, मान लो ये पूरी tan इनवर्स x की डोमेन है, ये पूरी होगी, ठीक है। इसकी है -1 और 1। देखो ये -1 के पीछे जा रहा है और ये 1 के आगे जा रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक ये पोर्शन कॉमन है और एक ये पोर्शन कॉमन है ना। तो क्या कॉमन है, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, 4 पॉइंट जो भी थी।